Okay, so hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. सो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टोरेज के बारे में हम लोग लर्न कर रहे थे। सो स्टोरेज क्या है, कैसे काम करता है। हाँ, लास्ट हम लोगों ने नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के बारे में देखा था। एक डीप डाइव सेशन मैंने आज सबको अपडेटेड सेशन का लिंक भी शेयर कर दिया है लर्न करने के लिए। यू कैन लर्न। But now we are going to discuss about next part of storage, which is storage area network or SAN storage. Okay. So what is SAN storage and how to use SAN storage? Okay. और what is the feature and function of SAN storage? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। एंड अभी तक सभी लोग आए नहीं, लेट ज्वाइन करते हैं। सो सैन स्टोरेज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक डायग्राम भी ऐड कर देता हूँ अबाउट सैन स्टोरेज क्या है, कैसे है। सो फॉर एग्जांपल देखो, सैन भी हमारा क्या होता है कि सैन इज अ हाई स्पीड नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस। मीन्स यू कैन स्टोर डेटा with high speed connectivity, right? So it's provide high speed connectivity that connect server to dedicated storage array। और ये हमारा क्या होता है कि स्पेसिफिक स्टोरेज एरे में कनेक्ट होता है। और सैन प्रोवाइड ब्लॉक लेवल स्टोरेज। दिस इज द मेन फीचर ऑफ सैन बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द स्टोरेज टाइप इन नैस? नैस में क्या था? 16 GB सर। क्या चीज था? आई थिंक आप स्टोरेज पूछ रहे थे, 16 GB राइट आप बोल रहे थे। नैस स्टोरेज जब हम लोगों ने कंप्लीट किया तो नैस में हमारा स्टोरेज टाइप क्या था? इसमें तो ब्लॉक लेवल मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग डीप जा रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्ट लेवल बताया था, राइट? यस सर, यस सर। ये चीज ध्यान देना। रिपीट सेशन इसीलिए कहा जाता है कि सेशन में आने से पहले अपना प्रीवियस देख लिया करो, थोड़ा समय निकाला करो, देखा करो आप लोग। एंड इट अलाउिंग सर्वर टू एक्सेस स्टोरेज वॉल्यूम डायरेक्टली, मीन्स विद द हेल्प ऑफ सैन स्टोरेज in server environment you can just access the complete storage as a physical disk. Okay, means it's look like सर्वर फिजिकल डिस्क। ये क्या होता है कि एक बिल्कुल आपका जो सर्वर है उसका एक फिजिकल डिस्क की तरह दिखता है। यू कैन क्रिएट स्टोरेज स्पेस एज पर योर नीड, एज पर डिमांड, means making it suitable for application that requires high speed access to shared storage। so ऐसा एक स्टोरेज हाई स्पीड कनेक्टिविटी और इन सारी चीज़ों के साथ यू नीड टू कन्फिगर एन एप्लीकेशन बेस्ड स्टोरेज। सो वी कैन कन्फिगर SAN area with the help of high-SCSI initiator tool or protocol. So there are multiple protocol in the storage area network which we can use to configure storage area network in our server environment, right? Next thing, understanding server storage or SAN area network। SAN area network का एक just इंट्रोडक्शन अगर हम लोग इधर देखें तो इंट्रोडक्शन मीन्स इट इज अ स्टोरेज टाइप एंड प्रोवाइड हाई स्पीड नेटवर्क विथ कंसोलिडेटेड ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो प्रोवाइड ये क्या करता है? ब्लॉक लेवल स्टोरेज ये याद रखेंगे। एंड एज अ लोकली अटैच्ड डिस्क की तरह या डिवाइस की तरह आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। मीन्स इट्स लुक लाइक एज अ लोकल डिस्क।
जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर दिखाऊं विंडो आर के साथ, डिस्क mgmt.msc, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्क दिख रही है ये एक फिजिकल डिस्क लगी हुई है. सो यू कैन यूज SAN डिवाइस सेम लाइक फिजिकल डिस्क. तो ये पैटर्न मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है एक इन्वायरमेंट में, कि हमारे सर्वर पर कैसे ये ऑपरेट होता है. द की कंपोनेंट अबाउट SAN or storage area network is like storage devices. We need to configure SAN with the help of storage devices. You can use SSD or you can use other storage devices. You need to configure SAN with SAN switches or fiber based जो switches होते हैं जो फाइबर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो. And the third point, you can use HBAs, right? So HBA is a host bus adapter, means it is a type of adapter where you can connect a fiber connection in this technology. Means you can enable fiber-based connectivity with the help of host bus adapter, right? Like अगर हम ईथर चैनल बेस्ड एक्सेस देना चाहते हैं तो हमें एक लैन पोर्ट की ज़रूरत होती है, लैन कार्ड की और लैन अडॉप्टर की. सेम HBA provide fiber-based facilities to connect. Next thing, cabling requirement. So while configuration with storage area network, you need to go with the fiber optic or ether cable or ethernet cable. But maximum you can configure fiber optic connection for proper use and connectivity and speed. But sometimes you can use ethernet cables with the help of some fiber to ethernet converter or ethernet to fiber converter. So एज अ कंपेटेबल पॉइंट क्रिएट करके आप ईथरनेट से भी एक फाइबर मोड में कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें कर सकते हैं. ओके. सैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक चाहिए होगा इसको मैनेज करने के लिए. सो इट इज़ अ टूल टू मैनेज सैन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन टू मेंटेन डेटा फ्लो एंड इंटीग्रिटी और टू इंश्योरिंग डेटा फ्लो एंड इंटीग्रिटी, कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा की सिक्योरिटी प्लस हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो सारी चीज़ें. So in our practical lab environment, we will do like how to set up iSCSI and how to deploy storage area network as a hard disk from another server to another machine, right? तो अलग अलग मशीनें अलग अलग सर्वर से कैसे ये डिप्लॉय करी जाती हैं, we will discuss later, right? So the benefit of SAN is uh, a very important key tool or key point for storage area network. Means we can use SAN for performance, राइट. तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. सो परफॉर्मेंस मैटर करता है कि आपका जो इतना हाई एडवांस लेवल का हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफर रेट भी मिलना चाहिए. सो सैन डिवाइस प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस. ओके. सो प्रोवाइड हाई स्पीड नेटवर्क और हाई स्पीड कनेक्टिविटी और हाई स्पीड डेटा स्टोरेज एंड स्केलेबिलिटी. हर एक स्टोरेज के साथ जब सर्वर लेवल पर आप काम करोगे और सर्वर लेवल पर, सो इट प्रोवाइड स्केलेबिलिटी. scalable network you can configure, means you can add or remove additional or more disk in your SAN environment without affecting network operation. Means there is no any interruption in previous server configuration or previous server configuration environment related SAN. You can easily add or remove additional devices. You can scale your storage as per need. Availability, it provide 100% availability. Means एक 100% बोला जाता है, but you can say like maximum time एक अप टाइम नेटवर्क या सेटअप हमें देखने को मिल जाता है. Provide disaster recovery. Disaster recovery is a very important part. Means you can plan
disaster recovery or disaster management with your SAN storage. Means you can plan another storage area or storage network device to configure a disaster based backup for your data, for your storage, right? So it enhance your backup and replicate capabilities, right? तो ये सारी चीजें इधर होती हैं. एंड अगर हम लोग देखें तो डिसास्टर मीन्स होता है कि एक बड़ी आपदा, मीन्स इफ योर स्टोरेज crashed, then you can recover your data from backup solution, from disaster recovery solution. तो ये भी है. एंड हम लोग सर्वर का डिसास्टर रिकवरी भी करने वाले हैं इन लाइव प्रैक्टिकल. टाइप्स ऑफ सैन, कितने टाइप्स के ये सैन डिवाइस और सैन होता है. तो there are multiple types, but main thing you can configure fiber channel based SAN or you can configure iSCSI, right? So fiber means you can use fiber technology like high performance, low latency, and high cost. And fiber channel, you can use fiber channel protocol and dedicated hardware. सो फाइबर लेवल के अभी मैंने कनेक्टिविटी बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका क्या होता है कि फाइबर लेवल की टेक्नोलॉजी है. मीन्स यू कैन यूज फाइबर. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, लाइक दिस इज द स्टोरेज, ओके, सैन स्टोरेज, एंड दिस इज आवर सर्वर. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सर्वर, our client. Let me show. This is the client, or there are multiple client. There may be multiple client, right? This one, or this one, okay. And you can use a fiber based or fiber connectivity based switches, okay. So this is the fiber switch. Fiber means provide fiber connectivity. This is the fiber switch. And these are the clients. तो ये जितने भी हमारे इधर हैं ये सभी क्या है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं. These are the clients. ओके. एंड मे बी आपके पास राउटर वगैरह भी हो सकता है, आईएसपी वगैरह भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द आईएसपी एंड यू कैन कनेक्ट your router with ISP through for internet communication, for public network communication. You can use router to route the packet for other networks, and you can use fiber switches. So fiber switches provide higher speed, right? Means एक फाइबर बेस्ड चैनल अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अभी अभी HBA वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ. You can use HBA to connect with this fiber switch, okay? And you can, this is our SAN device. This is our SAN. SAN stand for storage, SAN storage. And for example, it is about the total space of SAN is approx 40 TB. ये 40 TB का एक हमारे पास SAN है फॉर एग्जांपल के लिए अभी. And these are the client, and you are going to deploy some spaces like 2 TB for this user, 2 TB for this user, 1 TB for this user, and you have dedicated server. For example, हमारे पास एक dedicated server भी है. This is our data center, है ना? And it is connected with same switch. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी इधर कनेक्टेड है. ये भी आप ऐसे बोल सकते हो. ये एक नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं.
या बोल सकते हो कि ये हमारे फाइबर स्विच के साथ इधर कनेक्शन है, और हमारे मल्टीपल क्लाइंट हमारे नेटवर्क में होने चाहिए, तो मैंने ये जस्ट कनेक्ट किया। अनदर आई हैव these connections, okay, and you can connect your SAN device with the help of फाइबर चैनल। फाइबर चैनल से ये फॉर हायर स्पीड कनेक्टिविटी, राइट, आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस SAN डिवाइस प्रोवाइड हाई स्पीड SAN। और इधर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो स्पीड है यहाँ पर, ये हमारा सर्वर है, विच इज आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर 10 TB स्पेस फॉर दिस मशीन, ओके। You can configure 10 TB space for this machine. So already I explained that you can use, server engineer can use, multiple HDD. You can use multiple hard disk to connect or to configure SAN network or SAN area. SAN is a large space area. It is not for a small level organization, large scale, ओके। जहां पर 100 TB, 200 TB, 500 TB एक बड़े डेटा सेंटर की जरूरत है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन कॉन्फ़िगर SAN स्टोरेज। तो एक बड़े इन्वायरमेंट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर 40 TB, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, तो SAN डिवाइस क्या करेगा, इन सभी को फाइबर के थ्रू एक हायर स्पीड प्रोवाइड करेगा। एंड HBA जो यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मैं एज अ जो भी यहाँ पर डिस्क अप्लाई किया जाएगा या डिस्क यहाँ से डिप्लॉय किया जाएगा इज लुक लाइक डिस्क, हार्ड डिस्क है यहाँ पर एक, बिल्कुल समझ लो कि 2 TB का ये डिस्क अप्लाई होगा। दिस इज द डिस्क। यहाँ पर भी 2 TB का एक डिस्क अप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2 TB का या 1 TB का एक डिस्क अप्लाई होगा। और जैसे ये यूजर्स अपना ब्लॉक लेवल का एक्सेस करेंगे, मीन्स अपना डिस्क पार्टीशन ओपन करेंगे, एंड दे कैन कॉन्फ़िगर पार्टीशन इन दिस डिस्क, और इनको लगेगा कि दिस इज द कनेक्टेड डिस्क और दिस इज द फिजिकल डिस्क इन आवर मशीन, ओके। बट दीज आर द सेंट्रलाइज्ड डिस्क फॉर सर्वर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ SAN स्टोरेज। सो टोटल हमारा जो स्पेस रहेगा, मीन्स जो हमारा डिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट all space from this 40 TB of space, okay, you can distribute space, means user can distribute space। so ये सारी चीजें हैं। तो एक सिंपल यहाँ पर हम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन ऐड मल्टीपल ऑफ डिस्क, मीन्स 1 2 3 4 5, और मान लिया कि एक डिस्क मैंने यहाँ पर 8 TB का ले रखा है। 1 डिस्क इज इक्वल टू 8 TB, सो 8 × 5 इज इक्वल टू 40 TB का आपके पास यहाँ के अकॉर्डिंग स्पेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। जस्ट एक रेंडम डायग्राम मैं इसलिए बना देता हूँ कि आपको एक इसका पैटर्न या प्रोसेस पता चले, राइट, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल या हेल्प के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया। सो फाइबर मीडिया का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर आप एक एडाप्टर सर्च करोगे, लाइक अगर HBA किसी को नहीं पता HBA क्या होता है, सो यू कैन सी
है ना, यहाँ पर फाइबर मॉड्यूल कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है. ओके, यू कैन ऐड फाइबर मॉड्यूल. यू कैन यूज फाइबर मॉड्यूल. है ना, ये आप देख रहे हो ये मॉड्यूल. सी, फाइबर बेस मॉड्यूल. सी. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस के लिए फाइबर बेस मॉड्यूल हो जाता है. ये आप देख सकते हो, इस तरीके का मॉड्यूल और फाइबर बेस कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है. अनदर यू कैन कन्फिगर, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा. अनदर यू हैव आइस का जी इनिशिएटर ऑप्शन, मीन्स यू कैन डिप्लॉय स्टोरेज डिस्क विद द हेल्प ऑफ आइस का जी इनिशिएटर. है ना. Another, you have option to deploy fiber channel over Ethernet. Means you can configure fiber channel deployment over Ethernet. ओके, तो अगर आप FCOE ओवर इथरनेट, फाइबर चैनल ओवर इथरनेट, अगर आप इसको सर्च करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है. दीज आर द जस्ट टेक्नोलॉजी यू कैन सी. तो ऐसा फाइबर चैनल हमारे पास FCOE कनेक्टर होना चाहिए, वेर यू कैन यूज फाइबर एज वेल एज RJ45 कनेक्टर. तो फाइबर और RJ45 दोनों है. मीन्स यू कैन कनेक्ट योर PC with RJ45 and you can connect fiber switch with this port. Okay, so depend on you कि ये आप ऐसा भी सपोर्ट ले सकते हो. FCOE बेस भी हमारे सिस्टम पर या हमारे फाइबर मीडिया में वर्क करता है. सो सैन टोपोलॉजी किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे टू कन्फिगर सैन टोपोलॉजी. मीन्स यू कैन कन्फिगर पॉइंट टू पॉइंट सेटअप with the help of SAN network, or you can create fiber channel based setup. Point to point means only direct connection between two devices. Okay, and fiber channel का इस्तेमाल करके कर सकते हो. एंड फाइबर बेस्ड जो स्विचेस हमारे सैन के लिए होते हैं उनका इस्तेमाल करके कनेक्टिविटी किया जा सकता है. ये सब है. इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमारे पास FCP है, फाइबर चैनल प्रोटोकॉल, जो कि यूज किया जाता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए. आइस का जी प्रोटोकॉल, आइस का जी इनिशिएटर मीन्स स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के लिए हमारे पास ये है. एंड यू कैन डिप्लॉय विद दिस प्रोटोकॉल. हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे भी. एंड अनदर वन इज फाइबर चैनल ओवर इथरनेट प्रोटोकॉल, इनकैप्सुलेट फाइबर चैनल फ्रेम ओवर इथरनेट. जो भी आपके फाइबर चैनल के फ्रेम है वो इथरनेट में इनकैप्सुलेट मीन्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने FCOE कनेक्टर अभी मैंने दिखाया वैसा इस्तेमाल किया. तो जस्ट एक कन्वर्टर है. अब C टाइप से D टाइप बना लेते हो, है ना, C टाइप से A टाइप बना लेते हो. USB वगैरह का, मोबाइल वगैरह का चार्जर जो बहुत पहले ऐसा आता था, तो आपने देखा कि आप बहुत आसानी से C टाइप से A टाइप, D टाइप, B टाइप जो भी बनाना चाहे बना सकते हो. कन्वर्टर आते हैं, राइट. ये है. रेस्ट ऑफ थिंग्स, सैन कन्फिग्रेशन के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, लाइक हाउ टू कॉन्फ़िगर आइस का जी इनिशिएटर, हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल डिस्क पूल एंड एवरीथिंग. सो वी विल डिस्कस कैसे कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों का क्या करना है. तो सैन एक हायर लेवल का स्टोरेज प्रोवाइड करता है. मीन्स आप अपने क्लाइंट्स मशीन को या फिर सर्वर को एक हाई लेवल का हाई स्पीड स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू फाइबर चैनल, थ्रू फाइबर कनेक्शन. ओके, तो ये सारी चीज़ें. Another thing, now you can learn about डैश डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज. आप डेली बेसिस पर इस पर काम करते हो. इंट्रोडक्शन टू डैश मीन्स इट इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस विथ आवर सिस्टम
तो जो भी हमारा डिजिटल स्टोरेज सिस्टम या डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे सिस्टम के साथ डिवाइसेस हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ डैश। मीन्स योर कंप्यूटर disk, hard disk, or your server hard disk is a part of DAS. You can use SATA hard disk, SAS, and USB multimedia card. So there are multiple types of array or connection you can use for direct connectivity. तो आजकल अगर देखा जाए तो आपके पोर्ट पर NVMe स्लॉट भी आता है, जिसके थ्रू आप SSD स्लॉट बुक कर सकते हो। NVMe स्लॉट्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए। की कंपोनेंट, व्हाट अबाउट की कंपोनेंट मींस स्टोरेज डिवाइस। अब देखो, अगर हम एक डैश टेक्नोलॉजी या डैश स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पर देखा कि हमारे सिस्टम पर जैसे मैंने डिस्क मैनेजमेंट ये लिखा, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस है हमारे सिस्टम पर। और अगर मैं एक और डिवाइस कनेक्ट करूं, हमारे सिस्टम पर एक और पोर्ट होना चाहिए, और मैं डायरेक्टली उसको ऐड कर सकता हूं हार्ड डिस्क को, और मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, पार्टीशन बना सकता हूं, शेयर कर सकता हूं, ये सारी चीज़ें। हालांकि आपने देखा NAS इज अ पार्ट ऑफ फोल्डर शेयरिंग प्रोसेस और ऑब्जेक्ट बेस्ड शेयरिंग, and SAN is a part of block level sharing, and you can manage मल्टीपल वे विथ डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। आपने पार्टीशन भी बनाया होगा, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके पेन ड्राइव का पार्टीशन और ऑल सारी चीजें आप करते हो। साटा, सैस, यूएसबी, आइस का जी इंटरफेस है, सभी के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज हमारे सिस्टम पर है वो है। रैड कंट्रोलर इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। रैड कंट्रोलर क्या होता है? हमारा एक इक्विपमेंट या सॉफ्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जहां पर मल्टीपल डिस्क को कनेक्ट करके हम लोग एक बड़े स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। रैड एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है वेयर यू कैन बैकअप योर डिवाइस डेटा विथ मल्टीपल वे। ओके, so there are multiple RAD technology or RAD label. As per RAD label, your RAD controller or RAD technology provide backup solution or backup services. So there are multiple backup RAD controller or RAD label. We will discuss later about RAD in this particular in same chapter, right? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेनिफिट ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज मीन्स परफॉर्मेंस। जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड SSD हो या कुछ भी हो, हाई स्पीड मिलेगा, है ना। तो बहुत आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ। सिंप्लिसिटी, बहुत आसानी से आप उसको अपने पोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता भी आपको मिल जाता है, सबसे सस्ता आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाता है। लो लेटेंसी मिलता है, डायरेक्टली हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो फिर उसमें लेटेंसी या कोई कनेक्टिविटी को लेकर कोई इशू का कोई दिक्कत नहीं है। केबल वगैरह बस सही से आपने कनेक्ट करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका कनेक्टिविटी विथ प्रॉपर कनेक्शन केबल ये सब होना चाहिए। लिमिटेशन क्या होता है? डैश का लिमिटेशन क्या है? स्केलेबिलिटी मीन्स अगर आपने एक अपने कंप्यूटर पर 2 TB का हार्ड डिस्क लगा रखा है, तो क्या आप उस 2 TB में और स्पेस बढ़ा सकते हो? नहीं ना। यस सर, नो, नहीं ना बढ़ा सकते। ये बढ़ा सकते हैं? कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं बढ़ा सकते हैं, या इधर आप उसको रिप्लेस विद द न्यू वन कर सकते हो। SSD कैसे बढ़ा सकते हैं? यस, नहीं कर सकते। बट अगर मैंने सैन और नेस का जो एग्जांपल दिया था कि इसको 2 TB स्पेस आपने दिया है, सो इसको आप बढ़ा सकते हो, इजिली बढ़ा सकते हो। आप जस्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, आइस का जी का एक अनदर इनिशिएटर या एक डिस्क रिकन्फिगर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर 2 TB की जगह 4 TB कर दो, आपका वही सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, वही सारा स्पेस रहेगा, बट यू कैन मॉडिफाई, यू कैन इंक्रीज स्पेस लिमिट, स्केल योर स्टोरेज। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये हम लोग का एग्जांपल है सर, जो अपना VMware हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज द वन एग्जांपल, लाइक स्मॉल वन हाँ बोल सकते हैं। हाँ, स्मॉल वन एग्जांपल बोल सकते हैं, या सिमिलर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जिधर हम बढ़ा लेते हैं अपने स्पेस को एज पर नीड, है ना। बट हमारी जो फिजिकल डिस्क है 1 TB अगर हमारे लैपटॉप में है तो 1 TB ही रहेगा। और बढ़ाना है तो हमें एक दूसरी डिस्क लेकर आना पड़ेगा और उसका अलग पार्टीशन बनेगा, राइट।
सो स्केलेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम होती है, लिमिटेशन है, मीन्स जितना आपने ले रखा है या जो आपका डिस्क पार्टीशन है या डिस्क साइज है वही आप मैनेज कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी को लेकर है, ओनली एक्सेसिबल बाय द कनेक्टेड कंप्यूटर और सर्वर। Sometimes you can deploy with the help of sharing option, but it is not a proper way to deploy your storage. डिप्लॉयमेंट हम लोग क्यों करते हैं अपने डेटा या स्टोरेज का? स्टोरेज डिप्लॉय फाइल फोल्डर शेयर करके नहीं किया जा सकता है, बट नेटवर्क मैप ड्राइव इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू शेयर योर नॉर्मल डैश बेस्ड स्टोरेज। तो डैश वगैरह को हम लोग देखेंगे अभी कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर मल्टीपल डैश डिवाइस है हमारे नेटवर्क में, हमारे सर्वर के साथ ये सारी चीजें, तो क्योंकि हर एक का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये सब है। यू कैन कंबाइन ऑल डैश डिवाइसेस, बट जब भी आप कंबाइन करोगे तो अगेन आप डैश के बाहर आ जाओगे, फिर आप आ जाओगे अपने रेड के अंदर, है ना, तो फिर वो तो पार्ट डैश का रहेगा नहीं, राइट। तो फिर हमें अगर सर्वर लेवल पर ब्लॉक या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा स्टोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। सो इसका डैश टाइप आप बोल सकते हो कि जो भी आपका इंटरनल डिस्क है वो भी हमारा डैश का काम करेगा, एक्सटर्नल डिस्क भी हमारा डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज है। ओके, तो जो भी हमारे फिजिकल डिस्क आप जितना अभी तक इस्तेमाल करते आए हो वो सभी हमारा क्या है, एक डैश स्टोरेज का पार्ट है। ओके, सो एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में हम लोग बोल रहे थे। यू कैन यूज एज अ इंटरनल डिस्क फॉर डैश स्टोरेज, एज अ एक्सटर्नल डिस्क पेन ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड, सभी आपके डायरेक्ट स्टोरेज के पार्ट हैं। सो डैश वर्सेस नैश का आपको कंपैरिजन अच्छे से ध्यान रखना है एज पर इंटरव्यू जो भी बताया गया है, और इस लेक्चर को रिपीट कर लेना, बहुत ही पॉपुलर लेक्चर है, पूछा जाएगा। और अगर जितना बताया गया उसका 5 पॉइंट्स भी आप एक्सप्लेन कर देते हो तो हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल्स में अभी करा देता हूँ। तो अगर आपको एक क्वेरी मैं दूं, लाइक एक क्वेश्चन मैं करूं कि विच वन इज द बेस्ट स्टोरेज सोल्यूशन, डैश, नैश या फिर सैन, तो कौन सा बेस्ट लग रहा है, किसके पास ज्यादा फीचर है? सैन के पास। चैन के पास ज्यादा फीचर है, बट वो कॉस्ट हाई कॉस्टेबल है। हाई कॉस्ट है। तो हमें एज पर नीड, ये हम लोग या तो हमें ये पता होगा तो हम इजिली आंसर कर सकते हैं, या तो फिर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज बिटवीन सैन डैश नैश में। सो सैन एंड डैश एंड नैश, इनका तो एक चीज हमेशा याद रखना कि फॉर पर्सनल पीसी, है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड नैश फॉर नेटवर्क स्टोरेज, है ना। ये भी हमारा नॉट फॉर लार्ज इन्वायरमेंट और enterprise नेटवर्क, बट यू कैन configure for industry, right? And you can just share object based storage, like you can share folder or drive, right? Like Google Drive, iCloud, ये सब। And SAN is the highly configured or demand for means higher configuration or for large industry, अगर कुछ भी ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड हाई कॉस्ट भी इधर जाता है, फाइबर वगैरह का कनेक्टिविटी और ये सब लेकर ही आप इधर काम कर सकते हो। फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट भी हम लोग लेकर चल सकते हैं, FCOE टेक्नोलॉजी, ये सब है। तो सभी अपनी जगह बेटर। अगर पर्सनल कंप्यूटर के लिए फाइबर और नैश जैसा कनेक्शन तो हम दे नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता है।
आप एक्सटर्नल नैस ले सकते हो, छोटा सा 20-30 हज़ार का, 50 हज़ार के, 30-40 हज़ार में, ये सब। बट अगर पर्सनल कंप्यूटर के लिए है तो फिर वो भी एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही मैं बोलूँगा। बट उस लेवल का अगर हमारे पास ज़रूरत है, जैसे मान लिया मैं अपने वर्क स्टेशन में एक रखा हूँ, मीन्स 4 TB का, और वो एक एज अ, मतलब कि एक एक्सटर्नल वो है, मैं उसको हमेशा लाइव नहीं रखता, क्योंकि उसमें सारे इम्पोर्टेंट अभी हर साल के, मतलब इस साल का जो डेटा है वो रखा जा रहा है। इससे पहले 2 TB का हमारे पास एक स्टोरेज था, जो सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड से एक्सेस हो जाता है, सी गेट का ही, और ये सब। तो उसमें क्या था कि आप वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए था, मैंने अभी 4 TB का वो किया, देखते हैं अगर इसमें 4 TB, वो 1 TB T7 की SSD लिया था। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और आपके पर्टिकुलर इस सिस्टम को भी मैंने अभी जस्ट रिसेंटली कॉन्फ़िगर किया विथ 1 TB एंड 1 TB SATA SSD विथ 512 MB NVMe SSD M.2 वाली। तो जितना ये सारा सेटअप ये सब है, मतलब पर ईयर अगर मुझे देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जैसे कभी अगर मुझसे जितना भी अभी तक का सेशन, लेक्चर्स या जो भी सारी चीज़ें, अगर कुछ मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको देख सकता हूँ, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर। सब ऐसे करके एक फोल्डर या डेटाबेस में रखा जाता है। तो नीड के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत पड़ती है, बट एक नॉर्मल यूज़र को इसकी ज़रूरत या इन सब की नहीं पड़ती। डायरेक्टली डैश वगैरह के उससे आपका काम चल जाता है। इसका इंस्टॉलेशन वगैरह काफ़ी ईजी है, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइप्स ऑफ पार्टीशन या डिस्क पार्टीशन। सबको पता होगा डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये डिस्क है हमारे पास, एंड यू कैन क्रिएट पार्टीशन एज पर नीड। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक, यही मैंने कहा कि अभी देखो हमारे पास एक 1 TB का साटा है, और एक 512 MB का या 500 MB का जो भी आता है, ये हमारे पास एक NVMe का है। तो ये हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 में यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा डेटा के लिए, जिसमें आप लोगों का जो भी डेटा या कॉन्फ़िगरेशन मैं कराता हूँ। तो मैंने जस्ट 2 पार्टीशन बना रखा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारे पास 931 GB का एक डैश है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके इसको पार्टीशन फॉर्मेट जो भी मैं करना है यहाँ से, मल्टीपल टाइप्स के पार्टीशन वगैरह सब कुछ मैं बना सकता हूँ, राइट। तो प्रैक्टिकल पर मैं एक साथ सारी चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि एक साथ सारी लैब और सब कुछ होता रहे, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली जब स्टार्ट हो तो सब कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक 1 TB की हार्ड ड्राइव है, मीन्स 1 TB का एक डिस्क है, तो आप 1 TB के एक डिस्क के अंदर, मीन्स मेरा पेन नहीं चल रहा है या डन, यस। सो अगर हमारे पास एक डिस्क मैंने बाई किया, और मान लिया कि ये डिस्क जो है ये 1 TB का डिस्क है, और ये मैंने अपने लैपटॉप पर कनेक्ट किया। सो पार्टीशन क्यों जरूरी है? अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि मीन सिंपल, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्लॉक आर पार्टीशन आर पोर्शन आर सेपरेट स्टोरेज बॉक्स फॉर योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर देखा जाए तो मैंने एक पर्सनल डेटा के लिए एक फोल्डर, मतलब एक डिस्क जैसा मुझे रखना है, एक ऐसा ब्लॉक चाहिए, एक स्पेस चाहिए, और मुझे एक ऑफिस डेटा के लिए रखना है। सो आप दो तरीके का पार्टीशन, 2 पार्टीशन अपने 1 TB से कर सकते हो। 500 GB इसके लिए कर दो, एंड 500 GB यू कैन कन्फिगर फॉर दिस। तो 500 GB का क्या मतलब होता है कि आपने जो यहाँ से पार्टीशन क्रिएट किया, अभी जैसे मैंने 1 TB को 2 पार्ट में, एक 300 GB और एक 650 या समथिंग ऐसे कुछ कर रखा है, ये कर दिया। तो ये सिमिलर क्या लग रहा है कि जैसे हमारा ये भी क्या है, हमारे इसी डिस्क का दोनों पार्ट है। पार्टीशन इज अ पार्ट ऑफ आर प्राइमरी डिस्क। तो पार्टीशन जस्ट एक लॉजिकल मीन्स, एक वैसे ही बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट है कि वो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में। एज ए पार्टीशन का मतलब ये होता है टू डिवाइड पार्ट, टू डिवाइड योर डिस्क स्पेस इन अ पार्ट। ओके, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो।
बट पार्टीशन बनाने के लिए कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। ब्लाइंडली हम पार्टीशन अपने डिस्क पर नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पर पार्टीशन बनाता जाऊँ बनाता जाऊँ बनाता जाऊँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि या तो हमारा पार्टीशन बनना बंद हो जाएगा, या तो हमारा पार्टीशन एक अलग पार्टीशन स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे फिर हम अपने डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं पार्टीशन के। तो जब सर्वर इन्वायरमेंट में आप ऐसा काम करोगे, तो इन सर्वर इन्वायरमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पार्टीशन प्रोसेस। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी गलत किया, तो पूरे सर्वर का जैसे जैसे कनेक्शन, मल्टीपल डिस्क का अगर अटैचमेंट होगा, एक रेड वगैरह का अटैचमेंट होगा, तो एक डिस्क को डिलीट करने से आप सारी डिस्क का पूरा पार्टीशन और सब कुछ डिलीट कर दोगे। राइट। तो बहुत ही, मतलब एक हाई एक्सपीरियंस के साथ ये सब कुछ, या डेटाबेस छेड़छाड़ या पार्टीशन वगैरह किया जाता है सर्वर लेवल पर। ये काम डायरेक्टली एक इंजीनियर को या विदाउट एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता। आप धीरे धीरे मे बी विद पार्ट ऑफ एडमिन टीम और ऐसे कुछ गाइड और इन सारी चीज़ों के साथ करोगे, धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस में आ जाती हैं। सो देर आर मेनी पार्टीशंस लाइक प्राइमरी पार्टीशन, अनदर वन इज एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन। ओके, ये तीन तरीके का पार्टीशन आपने इधर देखा। पार्टीशन स्कीम्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो पुराना पार्टीशन स्कीम हमारा एमबीआर है, और नया पार्टीशन स्कीम हमारा जीपीटी है। ओके, पुराना पार्टीशन मास्टर बूट रिकॉर्ड एक ट्रेडिशनल पार्टीशन स्कीम है, बट सपोर्ट अप टू 2 TB डिस्क साइज। ओके, अलाउ अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन, दिस इज द मेन पार्ट। In MBR, you can configure only 4 primary partition, or 3 primary and 1 extended partition. Got it? ये ध्यान देना, MBR अगर आपके पास, अगर मैं अपनी डिस्क को चेक करूं, हमारा डिस्क जीपीटी है या MBR, तो क्या यहां पर पता चल रहा है? ये जीपीटी है या MBR, क्या लग रहा है? क्या यहां से हमें कहीं देखने पर मिलेगा? ये क्या है? जीपीटी। तो इसको चेक करने के लिए ये आप अपने डिस्क की प्रॉपर्टी में जा सकते हो और इसको देख सकते हो कि हमारा जो डिस्क का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा, जीपीटी है या फिर एमबीआर है। ओके, तो ये हमारे पास एक जीपीटी यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है। जीपीटी मीन्स गाइडेड पार्टीशन टेबल। तो ये मेरे दिखाने का मतलब ये है कि आप जीपीटी में एक नेक्स्ट लेवल का पार्टीशन कर सकते हो। पर अगर मेरा एमबीआर होता, तो मैं सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन या 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड कर सकता था। स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क, इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो फर्स्ट सेक्टर से स्टार्ट होता है। अब अगर डिस्क सेक्टर क्लस्टर के बारे में मैं दिखाऊं, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसके बारे में जानना। डिस्क सेक्टर ट्रैक एंड सिलेंडर, ये देखो। तो ट्रैक हमारा एक स्पेसिफिक हो जाता है, ट्रैक स्लैश सिलेंडर। और सेक्टर हमारा एक, जैसे कि एक पर्टिकुलर ये एरिया, एक सेक्टर। सेक्टर मतलब नहीं होता कि ए सेक्टर बी सेक्टर, एक पर्टिकुलर एरिया। ओके। और ट्रैक हमारा क्या होता है कि एक रास्ता। राइट। और वो हमारा जो एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा बॉक्स तैयार होता है इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, यू कैन सी।
तो ये जस्ट नॉलेज पर्पस है, ये मैकेनिकल मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है कि कैसे हमारा डिस्क स्टोर करता है। बट एक सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेक्टर जो भी हमारे डिस्क का होगा वो हमारा यहाँ से पार्टीशन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क से डेटा हमारा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट वहीं पर हमारे पास आ जाता है एक जीपीटी, जो कि अभी मैं जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल करते हो ऑटोमेटिक वो एक जीपीटी पार्टीशन पर ही काम करते हैं। पुराने विंडोज 7 वगैरह तक आपने एमबीआर का सपोर्ट देखा होगा, बहुत बेटर। सो मॉडर्न स्कीम है आपके पार्टीशन को क्रिएट करने का। एंड डिस्क साइज 2 TB तक आप इसमें, लार्जर देन 2 TB मीन्स यू कैन यूज मोर देन 2 TB ऑफ स्पेस, अलाउ वर्चुअल, अलाउ मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशंस। आप इसमें क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। बट इसका भी एक रिकमेंडेशन है कि अप टू 128, बहुत बड़ा पार्टीशन, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, अप टू 128 पार्टीशन। स्टोर मल्टीपल कॉपी ऑफ पार्टीशन इंफॉर्मेशन फॉर रेडिडेंसी। ओके, रेडिडेंसी के लिए भी आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉपी या पार्टीशन बना सकते हो, ताकि आपका डेटा एक जगह से अगर डिलीट हो तो कहीं से आपका रिकवर हो जाए। तो ये है। तो अगर हम आज के समय पर एमबीआर पर कोई भी डिस्क या विंडोज 10 को 11 को इंस्टॉल करना चाहें तो वो एरर दे देगा, इंस्टॉल नहीं होगा। बूटेबल बनाए और बूटेबल में आपने एमबीआर का पार्ट सेलेक्ट कर लिया था तो आप उसको फिर इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। अगर आप RUFUS रूफस अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर अगर मैंने जीपीटी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है जीपीटी, है ना, इसमें आप इसी से पार्टीशन बनाते हो ना। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा पार्टी वो बूटेबल वगैरह बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में डाउनलोड करके सीख लो, पेन ड्राइव लगा कर कैसे बूटेबल बनाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, डिवाइस आपका सैनडिस्क का 8 GB है तो यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से आप विंडोज को सिलेक्ट कर लोगे सेलेक्ट ऑप्शन से, और यहाँ पर आपका जीपीटी एंड एमबीआर का ऑप्शन आएगा। एमबीआर पुराने ओएस में करेंगे, जीपीटी नए सारे में जीपीटी सपोर्ट करेगा, ऐसे एमबीआर आ जाएगा। ठीक है वहीं पर। तो ये बायोस मोड में काम करता है, और आज हमारा जो भी सिस्टम होता है यूईएफआई में होता है। तो बेटर है कि यूईएफआई प्रॉपर सपोर्ट के लिए यूईएफआई पार्टीशन सिस्टम को सिलेक्ट करो, राइट, जो कि फर्स्ट है जीपीटी यहाँ पर, ये चीज ध्यान देंगे। एंड एडवांटेज ऑफ डिफरेंट पार्टीशन टाइप, तो एडवांटेज क्या है इसके पार्टीशन टाइप के, बट इससे पहले मैंने एक चीज और बताया था कि यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है कि हमारे मेन पार्टीशन होते हैं, मीन्स ये सेपरेट अलग अलग पार्टीशन होते हैं। कैन कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर फाइल इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम ऑफ 4 प्राइमरी पार्टीशन पर डिस्क आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 1 प्राइमरी पार्टीशन इज सेट एज एक्टिव फॉर बूटिंग, जिसमें आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर भी एक अलग अलग पार्टीशन बना रखा है। एक ये पार्टीशन है यूईएफआई जीपीटी बूट पर है, सी ड्राइव हमारे सिस्टम बूट के लिए और इसके लिए ऐसे करके है। तो बाकी रेस्ट आप मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो एक डिस्क के अंदर, और 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो एज पर जीपीटी, सॉरी एमबीआर, ओल्डर स्कीम ऑफ पार्टीशंस में। वो एक्सटेंडेड क्या होता है कि यूज टू बाईपास द 4 पार्टीशन लिमिट। अगर आपको 4 पार्टीशन से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करना है सेफली तो आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना है। मैं सर्वर लेवल पर अगर रिकमेंड करूं आप लोगों को, वैसे तो जस्ट फॉर नॉलेज मैं इसको आप लोगों को दिखा सकता हूं। ये ब्राउजर बहुत स्लो है, ब्रेव ब्राउजर बहुत स्लो चलता है, पता नहीं मेरे सिस्टम पर या सभी के उस पर। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं लाइक LVM, आप लिखना मेरे सिस्टम मेरे चैनल सर्च में LVM। हालांकि रेड हैट की ट्रेनिंग है ये, रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज सर्वर का, और
आप इसमें देखोगे एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर डिस्क पार्टीशन कैसे होता है, एक सर्वर लेवल पर काफी डीप में बताया गया डिस्क पार्टीशन ये सब कुछ। तो एक 1 घंटे का सेशन है, आप इसको देखोगे तो पार्टीशन एलवीएम और ये जो डिस्क पार्टीशन है ये इसमें बताया गया है। एलवीएम वगैरह एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, राइट। ये आप देख सकते हो एलवीएम इवन देन 1.5 आवर का हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट है, ये हमारा देखो पार्ट 5 है। ये हमारा पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी होगा। तो यहाँ कहीं देखोगे आप पार्ट 1 पार्ट 2 है, मतलब 3-4 घंटे में इसको पढ़ाया गया है। तो सोचो कि पार्टीशन जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना वो 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, अगर बहुत डीप में सर्वर लेवल पर करें हम लोग तो। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा पार्टीशन या हमारा सर्वर का पार्टीशन विंडोज में भी ऐसे ही होगा, राइट। तो एक्सटेंडेड पार्टीशन मतलब कि आप अपने 4 पार्टीशन के लिमिट को बाईपास कर सकते हो और ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। लॉजिकल पार्टीशन आप यहाँ पर क्रिएट करते हो जिसमें आप ऑपरेटिंग, मतलब देखो लॉजिकल पार्टीशन में कैन नॉट कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली। आपको अगर पार्टीशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो प्राइमरी पार्टीशन होना चाहिए, राइट। एमबीआर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया और जीपीटी का, कि जीपीटी अगर लेटेस्ट ओएस आप इंस्टॉल कर रहे हो तो जीपीटी के थ्रू बूट करना, नहीं तो फिर आपका बूट नहीं होगा, वो एरर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्ट, या फिर कोई ना कोई एरर आ जाएगा यूईएफआई जीपीटी, या डिस्क एरर, डिस्क इमेज एरर, कुछ ना कुछ आ जाएगा और ओएस इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉलेशन में फिर डिस्क ही नहीं दिखेगी, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डिस्क दिखेगी नहीं, अगर एमबीआर को आपने लिया है और आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हो तो डिस्क का स्पेस ही नहीं आएगा। नॉन बूटेबल डिवाइस में उठाएगा ना यार। हाँ उसमें आ जाएगा। तो बूटेबल मीडिया नॉट वो मीन्स, नॉन बूटेबल हाँ नॉन डिस्क बूटेबल स्पेस नॉट डिवाइस। फाउंड या समथिंग कुछ ऐसे आ जाता है, ये एरर आती है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं यूजर की, डिस्क यार पार्टीशन क्यों नहीं बन रहा है। तो आप प्रॉपर जीपीटी एमबीआर का कॉन्सेप्ट ले लो, जीपीटी पर है तो एमबीआर पर कर लो, एमबीआर है तो जीपीटी। इतना सिंपल रखो, आज के समय पर सारा कुछ जीपीटी यूईएफआई। सो एडवांटेज ऑफ प्राइमरी पार्टीशन के एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है कि डायरेक्ट बूटिंग कैपेबिलिटी इसके पास होती है, वन ऑफ द बेस्ट। मीन्स ये एक प्राइमरी पार्टीशन एक बहुत ही यूनिक पार्टीशन सिस्टम होता है हमारे सिस्टम के अंदर। आप देखो हमारे डिस्क पर सारे प्राइमरी पार्टीशन है। कहीं है कि प्राइमरी लिखा हुआ, सी प्राइमरी, ये सब प्राइमरी पार्टीशन है। यहाँ पर ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर से पता चल रहा है और यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर है। सी ये सभी हमारे क्या ब्लू कलर, यहाँ पर देखो ब्लू का मतलब प्राइमरी पार्टीशन। और जो हमारा मैरून कलर होता है वो मिरर होता है, स्काई लाइट होता है वो रेड कॉन्फ़िगरेशन का पार्टीशन होता है। तो कलर से भी इसकी पहचान होती है। तो ब्लू कलर हमारा याद रखना, पहला कलर आपको याद हो गया, ब्लू कलर हमारा किसके लिए होता है, प्राइमरी पार्टीशन के लिए होता है। ब्लैक कलर हमारा किसके लिए होता है पार्टीशन के अंदर, अनलोकेटेड स्पेस के लिए होता है ना। ये देखो अनलोकेटेड स्पेस, यानी कि उस पार्टीशन का कोई अभी, या उस स्पेस का कोई पार्टीशन नहीं बनाया गया, वो खाली पड़ा है वैसे ही, है ना। एक्सटेंडेड पार्टीशन 4 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन को वो करने के लिए है, बनाने के लिए है। तो हम लोग देख सकते हैं। और एक 1 TB का हार्ड डिस्क लेकर हम लोग विंडोज या लिनक्स के अंदर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्राइमरी क्रिएट करना है तो आप 200 GB का प्राइमरी ले लो। एक्सटेंडेड क्रिएट करना है तो एलोकेट रिमेनिंग 600 GB का एक्सटेंडेड ले लो, और उसके अंदर फिर आप 3 या 4 या जितने और प्राइमरी पार्टीशन बनाने हैं बना दो। ये एक बेटर वे रहता है आपको मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने का। फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास जो NTFS है विंडोज में वो लेना है। अगर लिनक्स है तो हमारे पास ext4 है, ext3 है, ext है, या अदर फाइल सिस्टम हमारे पास मिल जाएगा।
बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है या कुछ ऐसा है तो फैट भी मिल जाएगा, और लिनक्स वगैरह में EX फैट भी समथिंग कुछ ऐसे मिल जाता है। NTFS की फाइल्स आपके ext4 में रन नहीं होती या ओपन नहीं होती ऑफिशियली। NTFS विंडोज के इकोसिस्टम में है और ext4 लिनक्स के अंदर है। नहीं नहीं, ओपन हो जाएगा, सॉरी, ओपन हो जाएगा, दिखेगा। बट अगर NTFS पर आपने पार्टीशन फॉर्मेट किया है तो वो लिनक्स के अंदर रीड नहीं होगा। बट मे बी आई थिंक लेटेस्ट में लिनक्स भी बहुत सारे ऐसे पार्टीशन एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है। बट लिनक्स है तो एक अच्छा पार्टीशन लेवल हमारा क्या होता है, EXT होता है ना, हमेशा EXT के साथ ही आप बढ़ते हो। एंड देन आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो प्राइमरी पार्टीशन है उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बाकी अदर जो पार्टीशन वगैरह है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सब है। सो प्राइमरी इज एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल फॉर different task. MBR GPT is a part of booting system and disk size and partition. तो हमारा MBR ओल्डर स्कीम टेक्नोलॉजी है पार्टीशन या बूटिंग करने के लिए, GPT हमारा न्यूअर है, तो बेटर इज GPT। इसके साथ आप बूट करेंगे और सारा पार्टीशन इंस्टॉल और मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें हैं। हमारे लिनक्स के अंदर एक REFS फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, सॉरी विंडोज के अंदर, है ना। ये नया पार्टीशन सिस्टम आप बोल सकते हो, पार्ट फाइल सिस्टम, REFS रेसिलेंस फाइल सिस्टम। सो रेसिलेंस फाइल सिस्टम का मैक्सिमम नेम लेंथ क्या हो सकता है, 255, और NTFS में तो लगभग में सिमिलर है। बट कहाँ पर ये डिफरेंट होता है, एज पर यूज। अगर यूज केस की बात करूं तो बेटर हमारे पास क्या मिलेगा, REFS। क्यों मिलेगा, देखो इसमें ये भी सिमिलर है। तो ये सब आपके फाइल पाथ, कैरेक्टर लेंथ, ये सब होते हैं कि कितना बड़ा फाइल पाथ नेम, ये सब दे सकते हो। यहां पर आप 35 PB का या पेटाबाइट का पार्टीशन, सॉरी फाइल साइज यूज कर सकते हो। यहाँ पर 256 TB का कर सकते हो। सो 1 PB अगर मैं इसको दिखाऊं कि कितना स्ट्रांग है, उससे कितना बड़ा स्पेस इसमें कॉन्फ़िगर होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 PB इज इक्वल टू 1 PB टू TB, तो 1 PB में आपके कितने टेराबाइट होते हैं, 1000 TB। तो सोचो कि कितना, 35 टाइम, नहीं बोलेंगे उससे भी बहुत ज्यादा ही है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम साइज इसमें कितना होता है, 35 PB का हो सकता है, बट इसमें 256 TB का बना सकते हो, राइट। बिटलॉकर सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो REFS में भी होता है और दोनों तरफ होता है, तो सब कुछ दोनों में होता है ना। वॉल्यूम स्नैपशॉट, रिपेयरिंग, माउंट पॉइंट, बैकअप, सब तरीके का काम दोनों में होता है। बट डिफरेंस यही है कि ये हाई वॉल्यूम स्पेस को एट अ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकता है, एंड इन कंपेयर ऑफ NTFS, REFS इज बेटर इन परफॉर्मेंस, REFS इज बेटर इन स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी। सो एक REFS हमारा क्या हो सकता है कि न्यूअर अपडेटेड वर्जन हमारा NTFS का बोला जा सकता है। अभी तक अगर आपको NTFS पता था तो अब आप पार्टीशन REFS का भी बना सकते हो। REFS सभी फाइल सिस्टम के साथ कंपेटेबल है। यू कैन ओपन फैट NTFS बेस्ड फाइल्स इन REFS पार्टीशन और REFS फाइल सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट लार्ज वॉल्यूम स्पेस और न्यूअर अपडेट और फास्टर परफॉर्मेंस और बेटर रिकवरी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप REFS का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। हमारे स्टोरेज का ही एक पार्ट हो जाता है, लाइक कंपेटेबिलिटी तो REFS सबके लिए प्रोवाइड करता है और स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आसानी से आप स्पेस को बढ़ा सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है कि अगर हम कोई स्टोरेज, हाई अवेलेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ availability of data, and it gives parity to the availability of data, and parity is a process to recover your data in case of deletion or in case of corruption or error of storage, error in storage, कहीं पर भी अगर कुछ एरर है तो
Parity is a process to access your data एनी हाउ कंडीशन बोल सकते हो, किसी भी कंडीशन में आपका वो रिकवर कर देगा। बट पैरिटी मोर देन 3 डिस्क इस्तेमाल किया जाता है आपके डेटा को रखने के लिए, इज अ पार्ट ऑफ रेडिडेंसी। रेडिडेंसी बोला जाता है इसको। सो एक हमारे पास यहाँ पर एक बेटर बैकअप सोल्यूशन बोल सकते हैं, है ना। प्रोवाइड, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, प्रोवाइड बेटर बैकअप सॉल्यूशंस, है ना, फॉर डेटा एंड इट्स बैकअप। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बढ़िया वर्क करता है। करप्ट होता है, रिपेयर प्रोसेस होता है किसी भी तरीके का, है ना। सो डज नॉट रिक्वायर द डिस्क टू बी टेकन ऑफलाइन फॉर रिपेयर। मैंने क्या बताया कि आप इसमें हाई अवेलेबिलिटी और ऐसी रिडंडेंसी में भूल जाओ कि आपको तो सिस्टम बंद करना पड़ेगा, रनिंग कंडीशन में सारा काम करो, राइट। और हम लोग कुछ डिस्क फेल भी करेंगे, उसको फिर लाइव भी करेंगे और उसको देखेंगे। हमारे पास VHD और VHD में सेम समझ लो कि हम मल्टीपल डिस्क अटैच करके ये काम कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिस इज द हार्ड डिस्क, दिस इज द मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ HDD। साटा हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। और इसका जी हार्ड डिस्क हमारा 24/7 लाइव रखने के लिए होता है, लॉन्ग टाइम यूज के लिए होता है, रीड राइट फास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक तरीके का सर्वर लेवल पर अगर हमें कुछ इस्तेमाल करना है, सो वी कैन यूज आइस का जी। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आइस का जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। एंड फेल ओवर वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक रेडिडेंसी रैड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन। SSD फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, CD वगैरह पर्सनल कुछ ऐसे डेटा के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए। DVD 18 GB तक का स्पेस प्रोवाइड करता है, ब्लूरे डिस्क 50 GB तक का स्पेस प्रोवाइड करने वाला डिस्क है। रेस्ट हम लोग यहाँ से पार्टीशन बेसिक स्टार्ट करते हैं, पार्टीशन कैसे बनता है और कैसे मैनेज होता है। तो मैं एक बेसिक पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि एक बेसिक पार्टीशन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मैं वर्चुअल मशीन या इस पर आ जाता हूँ। मुझे चाहिए एक सर्वर, सर्वर पर ही हम लोग सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग VHD वगैरह को मैनेज करेंगे, पार्टीशन वाला पार्ट हम लोग अगले सेशन में देख लेंगे क्योंकि आज उतना समय नहीं है। तो इस पर भी आज थर्ड सेशन था ना स्टोरेज को लेकर। अभी हमारे पास मोर देन 2 और 3 सेशन होने वाले हैं, तो 5 to 6 सेशन मीन्स ये भी 6, 7, 8 घंटे का सेशन होगा। ओके, तो ये हमारे पास सर्वर है एंड इसका राइट क्लिक करके सेटिंग ओपन करोगे एंड यू कैन सी देयर इज ओनली वन डिस्क विच इज NVMe 40 GB। So I'm not going to make any change or I'm not going to make any changes in this particular disk or in this disk, क्योंकि ये हमारी मेन डिस्क है और इसके अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ। तो इसको मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है, 40 GB की ये डिस्क है।
नेक्स्ट थिंग, अब आप क्या कर सकते हो, तो अगर रियल इन्वायरमेंट होता तो मैं मल्टीपल हार्ड डिस्क मार्केट से खरीद कर लाता और अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करता। बट यहाँ पर आप देखो, आप ऐड कर सकते हो और डिस्क यहाँ से हार्ड डिस्क अटैच कर लो। अब मैंने क्या बताया कि इसका जी साटा एनवीएमई तीन ऑप्शन है। आईडी जो पाटा ये अब इस्तेमाल नहीं होता। इसका जी सर्वर लेवल के लिए रिकमेंडेड है साटा एंड एनवीएमई। साटा भी पुराना है, उस पर मत जाओ। एनवीएमई इसका जी के साथ जाओ। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ हार्ड डिस्क, तो ऑटोमेटिक इसका जी को सर्वर लेवल पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो इसका जी को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करता हूँ। और मुझे चाहिए एक, मान लिया कि मैं 10 GB का एक स्पेस ले लिया, ये 10 GB स्टोर डिस्क एज अ सिंगल फाइल। तो जो भी हमारा वर्चुअल डिस्क है वो एक सिंगल फाइल में क्रिएट होगा 10 GB का स्पेस लेकर। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये मैंने एक पार्टीशन ऐड कर दिया, आसानी से हो गया। और हमारा मशीन भी देखो यहाँ से लाइव हो गया। एंड मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। सी सो सर्वर का हेल्थ हमारा ओके है और बहुत सारा रोल मैं इस पर कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। फाइल एंड स्टोरेज ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल होता है ये रोल। और सर्वर अभी डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पर सारे अपडेट मिल जाएंगे। ये देखो फाइल एंड स्टोरेज ऑटोमेटिक आपका क्या होता है इधर अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये सर्विसेज वगैरह, आप एक बार रीस्टार्ट कर लो, सर्विसेज वगैरह डाउन नहीं होना चाहिए। एंड जस्ट डन। अब अगर हम लोग फाइल एंड स्टोरेज में आ जाएं, तो यहाँ पर डिस्क के अंदर देखेंगे तो मैंने एक अभी डिस्क ऐड किया है 10 GB का, जो कि ये अननोन है। ठीक है। और ये हमारा डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज है, सर्वर अटैच्ड स्टोरेज, और डायरेक्टली हमारे सिस्टम पर कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को राइट क्लिक करूँ यहाँ से और डिस्क मैनेजमेंट ओपन करूँ, तो ये डायरेक्टली यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। और ये 10 GB का एक डिस्क यहाँ पर ऐड है। ये हमारा 40 GB का सर्वर के लिए जो पार्टीशन वगैरह बूट करते हुए मैंने क्रिएट किया था उसका है। तो मुझे इसमें कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ अनलोकेटेड स्पेस, मतलब ये हमारा ब्लैक कलर जो है अनलोकेटेड है, इसको हम कन्फिगर मैनेज करेंगे। प्राइमरी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर का ये वाला जो हिस्सा है ना, सर्वर का ये फाइल एंड स्टोरेज से काम करना अभी कर देते हैं बंद। पहले बेसिक मैं आपको बढ़ा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक 10 GB का पार्टीशन है और नई डिस्क आपने 1 TB का खरीदा और अपने सिस्टम पर आपने पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो आप इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी पहले डिस्क को आप लाइव करोगे तो यहाँ से ऑनलाइन कर देना है, डिस्क लाइव हो जाएगा। इनिशियलाइज कर देना है। तो आपको अगर पार्टीशन क्रिएट करना है तो आज के समय पर मैंने अभी क्या बताया कि लेटेस्ट क्या है, जीपीटी गाइडेड पार्टीशन टेबल या जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दो। अब ये हमारा पार्टीशन ऑनलाइन या डिस्क ऑनलाइन हो गया। डिस्क पहले लाइव आना पड़ेगा ना लेकर। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, न्यू सिंपल वॉल्यूम, राइट। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम का मतलब यू कैन क्रिएट अ सिंपल प्राइमरी पार्टीशन। You can see how to create partition or simple volume. So you can type space for your partition. Like मुझे 10 GB से 5000 मैंने दे दिया, 5 GB का स्पेस चाहिए। I want to apply a drive letter for 5 GB partition. So E ड्राइव करके ये बनेगा। मैं G कर सकता हूँ, मैं K कर सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ से कर लूंगा। And there are two another method, you can create mount point or you cannot assign drive letter। बट अगर आपने ड्राइव लेटर नहीं दिया तो क्या होगा, अगर आपने ड्राइव लेटर नहीं दिया तो क्या होता है, आपने कभी ट्राई किया या किसी को आइडिया व्हाट विल हैपन विदाउट ड्राइव लेटर। तो आप आई थिंक उसमें से आप ड्राइव को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कौन सा आपने ड्राइव क्रिएट किया है। सर अनअलोकेटेड रहेगी ना वो तो।
हाँ, अगर ड्राइव लेटर नहीं देंगे तो ठीक है दोनों लोगों का, बट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ड्राइव लेटर अगर आप नहीं दोगे सो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर ड्राइव आर पार्टीशन, राइट? यू कैन नॉट सी योर ड्राइव आर पार्टीशन, वो दिखेगा ही नहीं, वो एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, राइट? तो ड्राइव लेटर क्या है? मैंडेटरी है पार्टीशन को एक्टिव करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ से, जैसे अभी मैं डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर और ड्राइव पाथ, तो ड्राइव पाथ ही नहीं है तो हमारा ड्राइव दिखेगा कहाँ से? किस पाथ पर आप एक्सेस करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, फॉर्मेट में NTFS करता हूँ, यू कैन सी REFS भी यहाँ पर है। तो अगर बेटर सपोर्ट चाहिए तो आप इसमें चले जाओ 35 PB तक का डेटा पार्टीशन साइज के लिए। बट तो अभी मैं 5 GB ले रहा हूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ। नेम देना है दे दो आप, फॉर्मेट कर दो और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। आपने बना दिया 4 GB का एक पार्टीशन, 5 GB का, बट माई कंप्यूटर के अंदर क्या आप इसको एक्सेस कर पाओगे? नहीं ना। क्या राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एक्टिव एक्टिव है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ड्राइव लेटर सेट यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अब ये जैसे ही ड्राइव लेटर मिला यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो ड्राइव लेटर देने और ना देने में क्या डिफरेंस है समझ में आया? अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी ड्राइव, मान ली इसके अंदर आपने डेटा रख दिया, फोल्डर 1 ऐसे करके, फोल्डर 2, और ये कोई भी एक्सेस कर ले रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है और वो उतना टेक्निकल नहीं है, तो आप यहाँ से आओ और चेन ड्राइव लेटर में इसको रिमूव कर दो। देखो, अब जो माई कंप्यूटर के अंदर यूजर चेक करेगा तो उसको वो ड्राइव नहीं दिखेगा, और आपको जब जरूरत हो तो आप इसको क्या कर सकते हो? ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आप जब चेक करोगे तो आपको डेटा भी मिलेगा और ड्राइव भी मिलेगा। ठीक है? तो ये दोनों तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें माउंट पॉइंट वगैरह भी है जो कि यहाँ से हम लोग कल के सेशन में लर्न करेंगे, माउंट पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, राइट? तब ये सारी लैब्स एक एक करके स्टार्ट होगी। तो थ्योरेटिकल अभी हम लोगों ने पार्ट देखा, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ कनेक्ट हो कि आपने कौन सा टॉपिक थ्योरी में कवर किया था तो यहाँ पर वो पार्ट कवर हो रहा है।